राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम लोग की एकादशी है सन 2024 में जो मनाई जा रही है, वो मनाई जा रही है कुछ 20 मार्च को, कुछ लोग 21 मार्च को भी मनाएंगे। हमेशा ये थोड़ी उलझन रहती है, लेकिन बड़ी एकादशी है, रंग भरनी एकादशी है। इसमें हमें आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और जब हम इसका व्रत करते हैं तो उसमें व्रत में भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। जब तक उसकी कथा नहीं सुनते, जब तक वो पूजा आधी मानी जाती है। उसमें हमें पता ही नहीं होता क्या है कैसे है, तो इसलिए इसमें चलो कथा सुनते हैं भगवान की कि इसमें क्या महत्व है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। और कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों के देने वाला है। हे राजन, अमल का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला तथा 1000 गोदान के फल देने वाला है। हिंसा करने वाला व्याधि की जैसी मुक्ति हुई, इस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिक नाम का नगर था। हे नर्प, वहां सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहां का चैत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसने राज्य में निर्धन और लोभी नहीं दिखाई देता था। दोनों पक्ष एकादशी के दिन मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल में भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपाहन पंचरत्न से सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के 7 ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया, और आंवले का भी पूजन किया। और सब बोले, सब पापों को नाश करने वाली आंवले की तुमको नमस्कार हो, मेरा धैर्य को ग्रहण करो। इसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया, और वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े देखे, और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। शुद्धित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विष में युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्राप्तकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य अमल के एकादशी का व्रत करते हैं, वे निश्चिंत विष्णु लोक को जाते हैं। इस कथा समाप्त होती है। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि इसका एकादशी का इतना बड़ा महत्व है, आंवले एकादशी का। और आंवले की पूजा करें, और उन्हें जितना हो सके आंवल के पानी से स्नान करें, आंवला डाल के स्नान करें, आंवला दान करें। इनका आंवले का बहुत बड़ा महत्व है, और कथा अवश्य सुने। राधे राधे श्री हरि।